व्यासी महाराज वर्णन करते हैं, अहंते कथयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमं पतिव्रतायाः संवादम कस्यचित् ब्रह्मचारिणः। एक सच्ची घटना इतिहास हम तुम्हें सुना रहे हैं, एक ब्रह्मचारी और पतिव्रता का संवाद। ब्रह्मचारी और पतिव्रता का संवाद बड़ा अद्भुत संवाद है। ये ब्राह्मण देवता कहाँ के थे? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तो आज की संज्ञा है। उस जमाने में क्या था? मध्य प्रदेश को मध्य देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्य देश। वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड है, इसको पुराणों में, महाभारत में मध्य देश कहा गया। भारत का मध्य देश। एक मध्य देश में कश्यप नाम के ब्राह्मण, जो षडंग वेद के विद्वान थे, संपूर्ण शास्त्रों के परम तत्व को जानते थे और व्याख्याने परिनिष्ठिता, वो उस षडंग वेद के व्याख्यान में भी परिनिष्ठित थे। वो अपने धर्म कर्म में लगे हुए थे, पर धर्म से सर्वथा परांगमुख थे, विमुख थे, ऋतु कालाभिगामी थे, अग्निहोत्र परायण थे, सायंकाल प्रातः काल अग्नि को तर्पित करके ब्राह्मणों को तृप्त करते थे, अतिथियों का सत्कार करते थे और नरसिंहंच पूजत, नरसिंह भगवान के अनन्य भक्त थे। नृसिंहोपासना हमारे यहाँ बहुत प्राचीन उपासना है। प्रसंगवश एक बात कह दें, हमारे भारतीय जीवन शैली नृसिंहोपासना से ही आरंभ होती। कैसे? हम झूठ बोल रहे होंगे तो हमारी माताएं जो है ना, वो हमको टोक सकती है, कहें नहीं नहीं बाबा जी आप ठीक नहीं बोलो, आप ठीक बोलो। बड़ी बूढ़ी मैया बैठी के ना है? अरे कोई बड़ी बूढ़ी मैया है कि नहीं? ले, एक बड़ी बूढ़ी ने हाथ खड़ा किया। देखो, सूर्योदय के पहले माताएं घर की जग जाती और स्नान ध्यान करके सबसे पहले अपने दरवाजे पे गैया के गोबर को उड़ेन डाल देती हैं, चौका लगा देती गैया के गोबर को, और चौका लगाए के देहरी पे सांतिया बना देती, देहली का पूजन कर देती। ये देहली का पूजन और उड़ेन डालना, चौक पूरना, ये सवेरे सूर्योदय के पहले ही संपन्न हो जाता। ये देहली क्या है? ये देहली साक्षात नरसिंह भगवान का स्वरूप है। क्योंकि जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो भगवान देहली पर विराजमान हो गए, क्योंकि उसने वर मांग लिया था, न घर के भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने दिमाग लगाया, देहली न घर के भीतर होती न घर के बाहर, बीचों बीच होती है। भगवान देहरी पर बैठ के बोल, देख तेने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, न भीतर मरूं न बाहर, बोल तू कहाँ है, न भीतर न बाहर, बीच देहरी पे। तो देहली भगवान नृसिंह का आसन है, इसलिए देहली को प्रणाम करके भीतर प्रवेश करने की मर्यादा है। देहली पर खड़े नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देहरी का पूजन और धूप दीप जब माताएं हरदी अक्षत वहाँ चढ़ा देती थी तो घर में कभी कोई अलाय बलाय घुसती ही नहीं थी। अब रात में देर तक तो उनको टीवी देखना है, नहीं तो मोबाइल चलाना है, और फिर सवेरे सूर्योदय तक सोना है। तो कहाँ ते उड़ेन डालेंगी? और देहली बनाने की तो लोकेश जी, देहली बनाने की तो सभ्यता ही समाप्त हो गई। कम से कम कुछ अटका तो था, रोक तो थी सीधे घुसने पर। देहली है ही नहीं। मेरी प्रार्थना बढ़िया से बढ़िया मकान बनाओ
पर अपने मुख्य द्वार पर देहली अवश्य बनाओ। हमारे नंद बाबा की देहरी ऊंची न होती तो ठाकुर जी की एक लीला कम हो जाती। बालकृष्ण प्रभु बाबा की देहरी लांघ के बाहर खेलना चाहते हैं, तो लाल जी ने अपने दोनों करकमल देहली पे पधराए, और अब छोटे से लाल जी बाबा की देहरी ऊंची, तो लाल जी अपनों चरण उठाए हुए लगे। दो ही चरण एक संगे उठ गए और लाल जी ने अपने दोनों करकमल देहरी पे पधरा लिए और पेट के बल पर ठाकुर जी देहरी पे लटक गए। इधर से तो चरण उठ गए, उधर से मस्तक झुक गया, ऐसे देहली पे लटक गए ठाकुर जी, रोएवे लगे। उसी समय नारद जी और लोमस ऋषि ब्रह्मलोक से भगवान की लीला का दर्शन करने आए। तो इस लीला को देख करके पहले तो श्री नारद जी बहुत हंसे और बाद में बड़ी जोर जोर से रोने लगे। लोमस जी ने कहा हंसने का तो अर्थ समझ में आया कि आज वेदांत का सिद्धांत नंद की देहली पे लटक रहा है, लटकंत ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। ये तो देख कर के लीला देख के आनंद होना तो अच्छी बात है, पर रोए क्यों? तो श्री नारद जी ने कहा उन भाग्यहीनों के लिए हम रो रहे हैं जिन्होंने कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म में लीन हो गए। अब न तो ये लीला का दर्शन कर सकते हैं और न ये लीला का श्रवण कर सकते हैं। तो देहली न होती तो ठाकुर जी लटकते काय पे। इसलिए अपने मुख्य द्वार पर वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अपने मुख्य द्वार पर देहली बनाना अत्यंत अनिवार्य है। मुख्य द्वार पर देहली अवश्य बनाना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नृसिंह पूजन से हमारे यहाँ का दिन शुरू होता है। उस कश्यप नाम के मध्य प्रदेश के ब्राह्मण की पत्नी का नाम था सावित्री। जैसा नाम था वह वैसी ही थी, महान पतिव्रता थी और अपने पति की सेवा करती थी। और वह पातिव्रत के कारण परोक्ष ज्ञान संपन्ना कल्याणी गुण सम्मता। परोक्ष ज्ञान उसको था। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक अपरोक्ष ज्ञान, एक परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान माने दिव्य ज्ञान से वह संपन्न थी। उसी कश्यप नाम के ब्राह्मण के साथ, ये मध्य प्रदेश का गांव था, इसका नाम था नंदीग्राम। उस समय कोई नंदीग्राम रहा होगा, तो नंदीग्राम में ये निवास करते थे। और उनके साथ एक कौशलिक नाम का एक कौशल देश में उत्पन्न, कौशल माने अयोध्या क्षेत्र में उत्पन्न, जहाँ के हमारे पंडित निशांत जी हैं, अयोध्या क्षेत्र के हैं कि नहीं। कौशल देश में उत्पन्न ब्राह्मण भी उन यज्ञ शर्मा के, उनके कश्यप नाम के ब्राह्मण के साथ रहता था। जैसे योगेंद्र जी के साथ रहते हैं, वैसे तो वृंदावन में ही हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश के हैं, वो उधर वहाँ के हैं। तो यही समझ लो एक उदाहरण के रूप में। इस तरह से वो यज्ञ शर्मा उन ब्राह्मण का नाम था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम रोहिणी था, जो सर्वलक्षण संपन्ना थी, पतिव्रता थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और एक पुत्र को जन्म दिया। और पुत्र के उत्पन्न होने पर यज्ञ शर्मा ने शास्त्रीय विधि से अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया। 12वें दिन पुण्याहवाचन कराया और उस यज्ञ शर्मा ने अपने पुत्र का नाम देव शर्मा रखा। 6ठे मास में उसका 4थे महीने में उपनिष्क्रमण संस्कार संपन्न हुआ और 6ठे महीने में अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। 1 वर्ष पूर्ण होने पर चूड़ा कर्म संस्कार संपन्न हुआ। चूड़ा कर्म कहते मुंडन को। आजकल मुंडन कराते हैं लोग बालकों का, तो उसको पूरा मूड़ देते, उसको चुटिया भी मूड़ देते हैं, कहते गर्भ के बाल सब मूड़ देते। नहीं, ऐसा नहीं। सारा मस्तक मूड़ते समय चोटी छोड़ना चाहिए। गर्भ से जो केश आवे उन्हीं को चोटी के रूप में छोड़ना चाहिए।
चोटी अवश्य रखना चाहिए, उसमें कोई जाति का भेद नहीं है। हिंदू मात्र को शिखा अवश्य धारण करनी चाहिए, और ये चोटी 1 वर्ष की आयु में ही धारण हो जानी चाहिए। 7वें वर्ष का जब वह बालक हुआ, गर्भ से 8वें वर्ष का, तो उसका उपनयन संस्कार किया, और उपनयन संस्कार हो जाने पर उसने वेदाध्ययन किया, और वेदाध्ययन पूर्ण करके जो उनका पुत्र देव शर्मा है वो अपने घर आ गया। और घर आ गया तो समय की बात है, पिताजी की आयु, यज्ञ शर्मा की आयु पूर्ण हो गई, और असमय में ही पिताजी दिवंगत हो गए, स्वर्गगामी हो गए। अपने पिता की मृत्यु होने पर वह अत्यंत दुखी हो गया, और धैर्य धारण करके उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार किया, और अंत्येष्टि संस्कार करके द्वादशाह त्रयोदशाह आदि सपिंडी कृत्य आदि करके, और इसके बाद वह बोला कि अब हमारा मन लग नहीं रहा है। वो देव शर्मा घर से निकल गया, विरक्त हो गया, घर द्वार छोड़ के चला गया, वैराग्य हो गया, जब छोड़ के चला गया। अब इसी प्रकरण में अनाश्रमी रहने की बड़ी भारी निंदा है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये बहुत ही सुंदर नृसिंह पुराण का उपाख्यान है। वह विधिपूर्वक स्नान करता हुआ गंगा आदि तीर्थों में, और वह विचरण करने लग गया। विचरते 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 वह वहीं पहुंच गया कुछ समय पश्चात जहां वो कश्यप नाम के ब्राह्मण की पत्नी सावित्री निवास करती थी। वहीं वो पहुंच गया, और वहां पहुंच करके नंदीग्राम के निकट ही उपवन में वहां रहने लग गया। और इधर इस देव शर्मा की माता, पिता तो पहले ही चले गए थे, जन्मदात्री माता थी जिसका नाम रोहिणी था, वो पति पहले चला गया और पुत्र घर द्वार छोड़ के चला गया। इससे वह अत्यंत पीड़ित दुखित होकर के बहुत व्याकुल हो रही थी। ये तो अपने चले गए महाराज बाबा बन के। दुखा दुखम अनुप्राप्ता नीतम रक्षकम बिना, रक्षक के अभाव में बड़ी दुखी हो रही थी। जैसे तैसे भिक्षा करके वह अपना गुजारा कर लेती थी, अत्यंत दुखी रहती थी। उसी समय इसी का पुत्र जो देव शर्मा है वो नंदीग्राम के निकट आया, और वहीं नदी में स्नान करके, नदी में स्नान करके, हो सकता है यहाँ नदी का नाम नहीं लिखा, लेकिन हमारा ऐसा मन कह रहा है कि वो नदी मध्य प्रदेश की बेत्रवती ही होगी संभवतः। तो नदी में उसने स्नान किया, और स्नान करके अपने विरक्त था, ज़्यादा कपड़े लत्ते रखता नहीं था, अपने कपड़ा उतार दिए, कौपीन धारण करके ये नदी में खड़ा होकर के जप करने लग गया। और जप के बाद फिर सूख जाते थे कपड़े तो कपड़े पहन लेता, फिर लंगोटी सुखा लेता, फिर वही लंगोटी पहन लेता, कुछ रखता था नहीं, फक्कड़ था। तो वो जब जप कर रहा था नदी के जल में खड़ा हो करके, उसी समय एक बगुला आया और कौवा आया। वो उसी कपड़े पर जहाँ सुखा रहे थे नदी के किनारे उस पर बैठे, उसी पर उन्होंने बीट की, और बीट ही नहीं की, वो पंजे में उसको कपड़े को फंसा करके कौवा और बगला दोनों उड़ने लग गए। इसको बड़ा गुस्सा आया कि एक ही तो कपड़ा हमारे पास, और उसको भी ये दुष्ट उड़ के ले जा रहे हैं। तो उसने नदी से निकल करके वो बगला और कौवा को हड़काया, भर्त्सना की उनकी। तो उन्होंने कपड़ा तो छोड़ दिया, कपड़ा तो उनकी चोंच से पंजे से गिर गया, पर कपड़े को देखा तो उसमें बगुला की और कौवा की बीट उसमें लगी हुई थी। अब तो इसको बड़ा क्रोध आया कि अरे हमारा कपड़ा भी, हम इतना पवित्र रहता हूँ, मेरा कपड़ा ही खराब कर दिया इन्होंने। तो क्रोध पूर्वक उस बगुला और कौवा को देखा। क्रोध पूर्वक देखते ही बगुला और कौवा
तत्काल भस्म हो गए। ब्राह्मण के क्रोधपूर्ण दृष्टि से वो बगुला और कौआ दोनों भस्म हो गए, राख की ढेरी बन गए। तद्रोष बन्हिना दग्धौ भूम्याम निपततौ खगौ सदृष्ट्वा तौ क्षितम यातो पक्षिणौ विस्मयंगतः। अब देखो, इसको सोचना चाहिए था ये कि हमने इतनी कठोर तपस्या करके शक्ति प्राप्त की और उस शक्ति को हमने मात्र एक बगुला और कौआ को जलाने में ही नष्ट कर दिया। ये न सोचकर ये ब्रह्मचारी क्या सोचने लग गया देव शर्मा, ये बोला कि तपसा न मया कश्चित सदृशोस्ति महीतले इति मत्वा गतो भिक्षाम अटितुम ग्राम मंजसा। इस धरती पर मेरा जैसा कोई तपस्वी नहीं है। देखो कितनी शक्ति मुझ में आ गई। मैं जिसकी ओर भी कड़ी नजर से देख दूंगा ना लाल पीली आंख करके, वो तो भस्म होना ही है, पक्का समझ लो। अब अपने वेदों का स्वाध्याय करने लग गया। उस कपड़े को उसने जल से धोया, सुखाया, पहन लिया और अब वेदों का स्वाध्याय करके वह उस पतिव्रता के यहाँ पहुँच गया भिक्षा लेने के लिए। कौन सी पतिव्रता, नाम याद आपको? कौन सी? सावित्री नाम की पतिव्रता के यहाँ पहुँच गया। उस समय सावित्री के पति कश्यप नाम के ब्राह्मण कहीं बाहर गए थे, वो आए तो पतिव्रता ने देखा कि एक संत वेश में कोई खड़े हैं और भिक्षा मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ठहरिए, मैं अपने पति का सत्कार करके आती हूँ। उसी समय पति आ गए तो पति के चरणों को धोया और उनको जल पिलाया। क्षालया मास तत्पादौ भूय उष्णेन वारिणा। गुनगुने जल से अपने पति के चरण धोए, अपने आंचल से पति के चरण पोंछे और पंखा करने लगी, उनको जल पिलाया और बड़े प्रेम से उत्तम आसन पर बिठा करके सुंदर भोजन परोसा। अब प्रेम से पंखा भी झल रही है, अब प्रेम से उनको स्नेहपूर्वक खिला भी रही है, परोस रही है। और ब्रह्मचारी घर के दरवाजे पे खड़ा लाल पीली आंख कर रहा है कि अरे बताओ, हमारे समय का कोई मतलब ही नहीं है। हमको मना कर देती, हम दूसरे ब्राह्मण के घर में चले जाते भिक्षा मांगने। ना किया, बोले अभी देती हूँ, अभी लाती हूँ। और ये तो अपने पति की सेवा में लग गई। अब पति ने भोजन कर लिया, उनको आचमन करा के उनको बीरी दे दिया। बीरी जानते हो ना, पान, तांबूल दे दिया। अब पति तो थोड़ा बैठ गए अपनी आसन पर जा कर के। तब यह आई और भिक्षा लेकर के आई। आकर बोले ब्रह्मचारी जी, आप प्रसन्नता पूर्वक भिक्षा लीजिए। सावित्री तु निरीक्षैव हसंती सा तमब्रवीत। हंसते हुए बोली कि आप लाल पीली आंख मेरे ऊपर मत दिखाइए। क्यों? आप लाल पीली आंख मेरे ऊपर मत दिखाइए, क्यों? बोले नका को न बला का तत्क्रोधे नितुयौ मृतौ नदी तीरेज्य को पात्मन भिक्षाम मत्तो यदीक्षसी। ब्रह्मचारी जी, न तो मैं कौआ हूं और ना मैं बगुली हूं जो तुम्हारी लाल पीली आंख से जल के भस्म हो जाऊं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए ब्रह्मचारियों को, तपस्वियों को ज़्यादा गुस्सा उस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध मत करो। एक बगुला का जराए दियो तुमने, एक कौआ का जराए दियो, तुम्हें तो अहंकार रह गए हो कि हम तो बड़ो कोई तपस्वी ना है। तो गुस्सा मत करो, ठंडे ठंडे पधारो भिक्षा लेकर के। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे आज नदी के किनारे आज ही की ही घटना है और इस घटना का साक्षी केवल मैं हूं, दूसरा कोई वहां था ही नहीं। इस पतिव्रता को इस गांव में कैसे पता चल गया, कैसे इसको ज्ञात हो गया? तो भिक्षा लेके ब्रह्मचारी थोड़ी दूर चल पड़े, फिर लौट के आए। बोले माताजी एक बात बताओ,
हमको बहुत वर्ष हो गए हैं ऐसे ही फक्कड़ पने में विचरते विचरते, तीर्थों की यात्रा करते करते, पवित्र तीर्थों में स्नान करते करते और वेद पाठ करते करते, त्रिकाल संध्या करते करते, गायत्री जपते जपते बहुत लंबा समय हो गया। पर हमें यह शक्ति प्राप्त नहीं हुई कि कहाँ क्या घट गया मैं अपनी शक्ति से जान सकूं। और तुम्हें शक्तिम दूरार्थ वेदनीम, ये दूर घटी हुई घटना जानने की सामर्थ्य तुम्हारे में कैसे आ गई। उसने कहा कि देखो, जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक धर्म का आचरण करता है उसको संपूर्ण सिद्धि सहज प्राप्त हो जाती है। वेद ने जिस व्यक्ति के लिए जिस धर्म का निरूपण किया है उस व्यक्ति को उसी धर्म का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण का अलग धर्म है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, सबके अलग अलग धर्म है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सबके अलग अलग धर्म हैं। नारी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? स्त्रीणाम तु पति शुश्रूषा धर्म एष परिस्थितः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। विराजिए।